नमस्ते। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वह केवल अपना फायदा देखता है। मित्र तो छोड़िए, वह रिश्तेदारों को भी खा जाता है। पाकिस्तान ऐसा ही देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है और उसकी आवाम के हाथ में भीख के कटोरे आ गए हैं। इस संकट से जूझते हुए उसने न केवल इस्लामिक देशों से खसोट की बल्कि चीन से भी जमकर लोन पर लोन लिए। इस कवायद से मुल्ला मुल्क का तो भला नहीं हो पाया, उल्टा चीन ऐसे झंझावात में फंस गया कि उसे दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अपनी लोन डिप्लोमेसी से दुनिया को कर्ज जाल में लपेटने की कोशिश में लगा चीन अब खुद ही भारी कर्ज संकट में फंस गया है। चीन ने अपने घरेलू और स्थानीय सरकार के आर्थिक बोझ कम करने के लिए उसे और कर्जों से लाद दिया है। अब पूरी दुनिया में यह चर्चे हो रहे हैं कि चीन में भी आर्थिक मंदी ने दस्तक दे दी है। यह चर्चा तब से और बढ़ गई है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने और दुनिया भर में चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ा माहौल पनप रहा है। चीन सरकार ने देश के आर्थिक विकास को स्थिर करने के लिए हाल ही में अपने स्थानीय प्रशासन को 1.4 ट्रिलियन डॉलर के ऋण पैकेज का ऐलान किया है। यानी कर्ज चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज देने से स्थानीय सरकारों का छिपा हुआ कर्ज और ज्यादा बढ़ गया है। जानकर हैरानी होगी कि जिस चीन को दुनिया की सप्लाई चेन, नोट मंडी और मैन्युफैक्चरिंग हब कहा गया, वह फूस का घोड़ा साबित होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि चीन का कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह देश की विकास दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यानी आने वाले समय में चीन का यह बुलबुला जरूर फूटेगा। चीन पर कर्ज का बोझ 2023 के आखिर में उसकी जीडीपी का 288% हो गया था। यह 2022 की तुलना में 13% ज्यादा है। 2022 के आखिर तक चीन का कर्ज और जीडीपी का अनुपात 272% के करीब था। खास बात यह है कि 1980 के दशक के मध्य से यह कर्ज लगातार बढ़ रहा है। उस वक्त यह अनुपात 70% के करीब था। चीन के इस तरह कर्ज में डूबने की एक बड़ी वजह आमदनी कम, खर्च अधिक है। चीन ने रियल एस्टेट सेक्टर, औद्योगिकरण, डिफेंस सेक्टर पर अंधाधुंध खर्च किया है। इसके अलावा चीन ने दूसरे देशों को भारी मात्रा में बिना सोचे समझे कर्ज दिए हैं। यानी चीन में जब निर्माण क्षेत्र शिखर पर था, चीन उसकी कमाई का उचित लाभ नहीं उठा सका। उसने दुनिया में अपना प्रभाव जमाने और सुपर पावर अमेरिका को नीचा दिखाने की हसरत में अहंकार से काम किए। यही नहीं, उसने दुनिया के विशाल बाजार वाले भारत को भी इग्नोर किया और उस पर धाक जमाने के षड्यंत्र किए। नतीजा यह हुआ कि दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली देशों की दृष्टि में चीन बुरी तरह खटक रहा है। चीन ने गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फांसने के लिए बड़ी चाल चली। उसने विश्व बैंक, आईएमएफ जैसी ऋणदाता संस्थाओं से कम ब्याज दर पर भारी लोन लिए। इन दोनों संस्थाओं ने ही चीन को 200 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। कहा जाता है कि चीन ने इस कर्ज को ऊंची दरों पर दूसरे देशों को बांट दिया। चीन ने कई देशों को उनकी जीडीपी से 20% से ज्यादा कर्ज दिया है। जिबूती एक ऐसा देश है जहां चीन का कर्ज कुल कर्ज का 77% हिस्सा है। अगर चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3,200 अरब डॉलर है तो उस पर विदेशी कर्ज भी 2,600 अरब डॉलर है। चीन पर कर्ज का बोझ बढ़ने की वजह में से एक यह है कि चीन ने कई देशों को भर भरकर कर्ज दिया है, लेकिन यह देश अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, जिबूती और केन्या ऐसे देश हैं जिन पर चीन का काफी कर्ज है। पाकिस्तान तो पूरी तरह चीन पर ही निर्भर हो गया है। वह हर दूसरे महीने चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। चीनी कर्जों को चुकाने के लिए वह उससे और कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है। इससे न मदरसा मुल्क का संकट खत्म हो रहा है, न चीनी संभलता दिख रहा है। समझने वाली बात यही है कि चीन ने ब्याज के लालच में वैश्विक संस्थाओं से जो कर्ज लेकर चुपके से इन देशों को दिया, अब अपनी जेब से वह उसकी किस्तें और सूद चुका रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए जिनपिंग सरकार अरबों डॉलर के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करती आ रही है, लेकिन इससे कर्ज संकट हल होता नहीं दिख रहा है। चीन में बनी चीजों की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम हो गई है। अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका व्यापार युद्ध भी चीन की विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है।
साथ ही भारत जैसे विशाल बाजार में चीनी उत्पादों से मोहभंग हुआ है। इस साल सितंबर में ही शी जिनपिंग सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था, जिसके बाद चीन के बाजार में तेज उछाल दिखनी शुरू हुई थी। हालांकि हफ्ते भर में यह सारी तेजी हवा हो गई। चीन का बाजार फिर डगमगाने लग गया। अब कहा जा रहा है कि जिनपिंग सरकार करीब 71 लाख करोड़ रुपए डालने का प्लान बना रही है। यह राहत पैकेज स्पेशल सरकारी बॉन्ड के जरिए दिया जाएगा, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ सके। नया ऋण पैकेज उसी का हिस्सा माना जा रहा है। पर हकीकत यही है कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी से चीन में जो खलबली है वह उसे अब शायद ही झंझावात से निकाल पाएगी। उसका बुरा दौर शुरू हो चुका है। आने वाला समय सिर्फ भारत का है, जो दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।